चिल्लाने लगा, प्रभु मैं नहीं पहचान पाया है आपको, मैं तो मृग का जो है मुख मान करके मारा था, मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा करो। भगवान ने कहा, व्याधि बहेलिया, तुमने नहीं मारा है, मैंने स्वयं मरवाया है, तुम थोड़ी मारे हो, मैंने स्वयं मरवाया हूं। तो भगवान ने कहा कि क्यों, आपने क्यों मरवाया? असल पर क्या था कि बाली का पुत्र अंगद था। भगवान राम ने बाली को मारा था छिप करके। आक्षेप क्या लगाया? अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुन सठ कन्या ये समचारी, इनहि कुदिष्ठ बिलो कै जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने आक्षेप लगा करके बाली को मारा। अंगद ने कहा कि ये सब लागू बंदर भालुओं में नहीं होता जो आक्षेप लगा करके आपने हमारे पिता को मारा है। मैं आपसे अपने पिता का बदला लेना चाहता हूं। जब भगवान उस स्वधाम जाने लगे और सबसे पूछने लगे कि भाई तुमको कुछ चाहिए बताओ, अपना वचन मांगो, हमारे साथ चलोगे कि यहां रहोगे कि क्या करोगे, कोई वचन तुम्हारी कामना हो तो मांग लो। तो बाली का पुत्र अंगद कहता है, मैं अपने पिता का बदला आपसे लेना चाहता हूं। आपने मेरे पिता को छुप करके मारा है, तो मैं चाहता हूं कि अपने पिता का बदला आपसे लूं, मैं भी आपको मारूं। भगवान ने कहा, राम ने, कि ये द्वापर के अंत में जब कृष्णावतार होगा तो उसके तुम्हारे मनोरथ का पूर्ण वही होगा। द्वापर के अंत में मेरे कृष्णावतार में ही तुम मेरे को मारोगे, पिता का बदला ले सकोगे। तो वही जरा नाम का व्याधि जो है, वही बाली का पुत्र अंगद बन करके आया है। बाली का पुत्र अंगद ही जरा नाम का व्याधि बन करके आया। वो पेशे से व्याधि नहीं था, वो केवल पिता का बदला लेने के लिए आया था। इसलिए वो मनुष्य के या कि कृष्ण के पैर को न जान करके ये माना कि ये मृग का मुख है। अगर पेशेवर व्याधि होता तो वो जान जाता, पेशेवर तो था नहीं, वो तो अपने पिता का बदला लेने के लिए आया था, लेकर के मार करके और फिर भगवान के पास गया। भगवान ने उसको भेद दिया, कहा कि तुम अपने पिता का बदला लिए हो। ऐसा कह करके उस व्याधि को भगवान ने अपने लोक को भेजा। और फिर स्वधाम गमन जब करने की बारी आई, सारे भगवान के जितने भी दूत हैं और भगवान के जितने भी प्रेमी हैं, सब दौड़ करके आए, सारथी वगैरह दौड़ करके आए। बोले, प्रभु आपको बाण लग गया है। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, छटपटाने लगे। भगवान ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। तुम लोगों से मेरा यह पंचभौतिक शरीर अलग जरूर हो रहा है, लेकिन मैं अपने तेज को, अपने प्राण को श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित कर रहा हूं। जो कोई भी मेरे को प्राप्त करना चाहेगा वो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त करेगा। भागवत जो है ये मेरा ही श्री विग्रह होगा, मेरे अंग प्रत्यंग इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित होंगे। जो कोई भी मेरी उपासना करेगा, जो मेरे को प्राप्त करना चाहेगा, मेरे अविरल भक्ति प्राप्त करना चाहेगा, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मेरे को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा भगवान सबको कह करके और अपने तेज को उस शरीर से निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित हो गया। वही भगवान का जो है भागवतावतार हो गया और भगवान का 25वां अवतार हुआ, जिसे लोग अक्षरावतार कहते हैं, भागवतावतार कहते हैं और जिसे सुख शास्त्र भी कहते हैं, समस्त वेद शास्त्रों का सार भी कहते हैं। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने तेज को, अपने प्राण को भगवान ने स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान को जो कोई भी प्राप्त करना चाहता है वो भागवत महापुराण के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा और कर लेता है। भागवत की उपासना करने से, पूजा करने से, कथा सुनने से उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा का ही फल प्राप्त होता है। और उसी दिन से ये
भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति कही जाने लगी। यह दिव्य भागवत की कथा और भागवत का यह दिव्य महापुराण, इसीलिए और जितने भी पुराण है वो केवल पुराण है। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पुराण है जो महापुराण के नाम से जाना जाता है। चूंकि उस पुराण में श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण भगवान केशव साक्षात अपने तेज के साथ विद्यमान है, निवास करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में वह शक्ति है कि मुक्तिदानेन गर्जति, मुक्तिदान देने की गर्जना करता है, अनाउंस करता है, डंका बजाता है कि मैं मुक्ति देता हूं, जो कोई भी लेना चाहे वो मेरे से ले सकता है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रभाव। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान जब पुराण में प्रवेश के सब लोगों के पास से अलग हो गए तो कलयुग का जो है प्रभाव आ गया। और कलयुग का जब प्रकोप आ गया तो सब संतों के दिव्य मार्गदर्शन से सब लोग भगवान की उपासना जो है करते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। भगवान के कीर्तन मात्र से भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ऐसा दिव्य उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। भगवान अपने तेज को भागवत में स्थापित कर दिए। उसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें भगवान के परम भागवतों से लेकर के भगवान के अन्यान्य भक्तों से लेकर के भगवान के दिव्य अन्यान्य अवतारों की कथा सुनाते हुए भगवान केशव के प्रागट्य से लेकर के सुधाम गमन तक की कथा तुमको मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, तुम बताओ। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु आपने सब कुछ सुना दिया और जो नहीं सुनाया वो मैंने पूछा है आपसे तो वो आपको सुनाना पड़ा, लेकिन अब हमें कुछ पूछने की इच्छा नहीं, जो ऐसा लगे कि हमारे लिए उपयोगी है वो आप बता दीजिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित अब तुमको मैं अंतिम बात बताता हूं, अंतिम बात है, सुन लो तुम। राजा परीक्षित हाथ जोड़े खड़े बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो राजन, त्वंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्य देह तत्वम न लंघ्यति। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम मरोगे, तुम मरोगे अगर तुम्हें ये भय है कि मैं मर जाऊंगा। मरने का भय तो हर किसी को होता है, कितना बुढ़ा आदमी हो, जर्जर शरीरधारी क्यों ना हो, सांस ऐसे धीरे धीरे चल रही हो, उसको भी अगर कह दो कि मर जाओ तुम तो उसको बुरा लगेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा और तुम्हें डर लग रहा है तो ये तुम्हारी पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि को तुम त्याग दो। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्या देह तत्वम न लंघ्यति। देह का जो तत्व है, जो आत्मा है, जो प्राण है, वो कभी मरता नहीं है। शरीर जिस प्रकार से आप पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हो, उसी प्रकार से ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए अगर तुम्हें ये भय है तो ये तुम्हारी पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि को तुम त्याग दो। त्वंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्य देह तत्वम न लंघ्यति। जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, परीक्षित के अंदर का जो भय था, वो डर था, वो समाप्त हो गया। उनको यही डर लग रहा था कि तक्षक न आएगा और डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तो जब सुखदेव जी ने ये उपदेश दे दिया तो उनके अंदर का भय जो है शांत हो गया।
दूर हो गया। और कहते हैं बस गुरुजी हो गया, मेरे अंदर का जो भय था वो शांत हो गया, अब हमको कोई भय नहीं है। अगम गुरुदेव हे स्वामी, अगम गुरुदेव हे स्वामी, सदा तुम याद आते हो। अगम गुरुदेव तुम सब लोग बोलिए, स्वामी सदा तुम याद आते हो। अगम गुरुदेव हे स्वामी, सदा तुम याद आते हो। अगम गुरुदेव तुम स्वामी सदा तुम याद आते हो। सदा तुम याद आते हो, सदा तुम याद आते हो। सदा तुम याद आते हो, सदा तुम याद आते हो। तुम्हारे पद कमल के ध्यान में सब भूल जाते हैं। श्रुति गुरुदेव की महिमा अगम अद्भुत बताती है। श्रुति गुरुदेव की महिमा अगम अद्भुत बताई है। अगम अद्भुत बताती है, अगम अद्भुत बताती है। अगम अद्भुत बताती है, अगम अद्भुत बताती है। सदा ही वेद वा श्रुतियाँ गुरु की गीत गाती हैं। सदा ही वेद वा श्रुतियाँ गुरु के गीत गाती है। गुरु की गीत गाती हैं, गुरु की गीत गाती हैं। गुरु के गीत गाती है, गुरु के गीत गाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर कहाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर कहाते हैं। गुरु अज्ञान रात्रि में सदा मार्ग बताते हैं। गुरु चार रात्रि में सदा मार्ग बताते हैं। सदा मार्ग बताते हैं, सदा मार्ग बताते हैं। सदा मार्ग बताते हैं, सदा मार्ग बताते हैं। अगम गुरुदेव हे स्वामी, सदा तुम याद आते हो। अगम तुम स्वामी सदा याद आते हो। इस प्रकार से राजा परीक्षित